Ram, Hare Ram. So welcome all of you for the program. तो आप सब लोग बहुत बहुत आभारी, क्योंकि आप लोग काफ़ी दिनों से अपना संडे सैक्रिफाइस करके, है ना, तो आप लोग जो है यहाँ पर समय दे रहे हैं। ऐसे बोला जाता है, हमारे एक महाराज हैं बनमाली महाराज, हर समय बोलते हैं, जब ये दुनिया वाले, अब स्टेबल बैठो, हिलो मत, जब ये दुनिया के लोग किसी को चुनते हैं उसको संसद में जगह मिलता है ना। अभी सब वोटिंग किए थे ना, कितने लोग वोटिंग किए थे? यस। और कुछ लोग जो है 18 साल होने के बावजूद भी नहीं किए हैं, करना चाहिए, ठीक है। सो बोलते हैं माता जी बच्चों को थोड़ा पीछे ले लीजिए, पीछे ले लो, उनको लिए पेंटिंग बुक जो देना है पीछे दे दो, बच्चों को आगे मत बिठाए प्लीज़, है ना। अगर कोई दुनिया वाले किसी को चुनते हैं तो संसद में जगह मिलता है, लेकिन जिसको भगवान चुनते हैं उसको सत्संग में जगह मिलता है। हरि बोल, है कि नहीं। तो इसलिए आप सब लोग ये मत सोचिए कि अरे हम लोग गिने चुने लोग हैं यहाँ पे आते हैं। एक्चुअली दुनिया के कंपैरिजन में, सुनिए आप पीछे बैठे, उसको लेकर पीछे बैठे, तीनों को ले लीजिए पीछे बैठे। तो जनरली क्या होता है, अगर बाहर दुनिया के हिसाब से हम कंपेयर करें, उधर मत देखो, इधर देखो, अटेंशन नहीं, अब ये सब काटना बाद में, है ना। तो वैसे हमारा अगर काउंट देखें बाहर दुनिया के हिसाब से, है कि नहीं, आप लोग देखेंगे ये माला झोली लेकर घूमने वाले तिलक के साथ काफ़ी कम लोग हैं, राइट। ये सर नो, नॉट इवन 1%। मुंबई में कितने लोग हैं? नवी मुंबई में 20-25 लाख, 30 लाख। खाली खारघर में ही मुझे लग रहा है कि 10 लाख लोग होंगे, राइट। तो उसके हिसाब से 100 लोग तो कुछ नहीं है, 100 लोग छोड़िए, उससे संख्या कम होते जा रहा है, राइट। परसेंटेज देखिए। अब इसका अर्थ ये नहीं जो चेस गेम खेलते हैं, अरे भाई ऑडियंस नहीं है तो हम गेम ही छोड़ देंगे, होता है क्या? चेस गेम में कितना पार्टिसिपेंट्स रहते हैं? बहुत कम। और उसके कंपेरिजन उसका ऑडियंस भी ऐसे क्रिकेट जैसे नहीं होता है। बट दैट डज नॉट मीन दैट जो चेस खेलने वाला व्यक्ति बोलेगा अरे क्या चेस गेम खेलें, इससे बेहतर तो जाकर और कुछ करता हूँ, राइट। तो इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध्यि, है ना। बोलते हैं कि हजारों में से ऐसे जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए, जीवन का परफेक्शन ढूंढने के लिए, कि हजारों में से एक इस पथ को डिसाइड करते हैं, है ना, चूज करते हैं। उसके बावजूद फिर बोलते हैं कि जो लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, हार्डली मेरे को कोई परफेक्टली जान पाता है। सो देयरफॉर ऐसे सत्संग में आना ये कोई मत सोचिए बाई चांस हो गया। कई जन्मों के पुण्य के बाद आप आपके घर से आए, कई लोग कोपर घराने से आए होंगे, कुछ लोग कल्याण से आए होंगे, कुछ लोग और कहीं से खारघर से आए हैं। ये जो डिस्टेंस आए ये तो बाह्य है, लेकिन अनेक जन्म का डिस्टेंस कवर किए हैं आप लोग। उसके बाद ऐसे साधु संग मिलता है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन? भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। भगवान के भक्ति, भगवान के प्रति थोड़ा श्रद्धा आना, ये जो है अनेक अनेक जन्मों के जो है पुण्य है। और भगवान के कृपा से या कोई भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि ऐसे साधुओं के कृपा से, है ना, गुरु और कृष्ण की कृपा से एक व्यक्ति को भक्ति मिलता है। फिर जो लता, जो प्लांट मिल जाता है, उसको फिर आप कितना पानी डालोगे तब तो ग्रो होगा ना, राइट। हाँ, तो वो जो प्लांटिंग मतलब वाटरिंग जो है, श्रवण और कीर्तन, जो ये वैष्णव सॉन्ग में हम लोग आए ना, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहो ए भव सिंधु रे। बोलते संसार जो है भवसागर के साथ तुलना गया। भव मतलब जहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आज वो सेशन है हमारा। भव मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हम लोग सब जन्म ले लिए हैं,
जन्म के समय हंस कर जन्म लेते कि रो कर जन्म लेते, किसको पता? रो कर बिलीव होता है कभी? कभी नहीं लगता है। जन्म का कष्ट हम भूल गए हैं। माँ के गर्भ में 9 महीना 10 दिन एक ही पैकेट में, बस शास्त्र बोलता है अगर वैसे ही वो पैकेट में हम लोग अभी अगर कोई रख देना 1 मिनट 2 मिनट में लाइफ छोड़ देंगे हम लोग। हाँ, तो है कि जन्म तो हमको पता नहीं, भूल गए सब लोग। मृत्यु दूर है, हमको लगता है दूर है कि नहीं? कोई बिलीव करता है कि मेरा मृत्यु कभी होगा? दादी माँ मर गई, चलेगा। ये एक्सीडेंट हो गया जम्मू कश्मीर में, बॉर्डर में सडनली यंग बच्चे भी मर गए, है ना, कुछ छोटे बच्चे भी मर गए। कम से कम मैं तो जिंदा हूँ। ये सबसे आश्चर्य की बात है। ये दुनिया में कोई नहीं सोचता कि मैं कभी मरूंगा। इसलिए तो हमारे से बड़ा प्लान चलता है ना, अच्छा बिल्डिंग बनाओ, अच्छा घर बनाओ, है कि नहीं? लाइफ टाइम प्लान करो, जितना सुविधाएं बनाना है बनाओ, है कि नहीं? ये सर नो, हर कोई, हमने बताया था सच्चिद आनंद हमारा स्वभाव है। सत्य मतलब इटरनल, हम कोई मरना नहीं चाहते हैं। चित्त मतलब नॉलेजेबल, और आनंद मतलब खुशी में रहने के लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। तो वही गोल है, लेकिन गलत जगह पे। मैं बचपन में एक स्टोरी पढ़ा था स्कूल में। एक भोला बोल के एक लड़का था, है ना? भोला मतलब वो भोला था, इतना भोला था कि एक बार घर में कुछ खो दिया था और जाकर जो शहर में जो गांव का स्ट्रीट लाइट के अंदर जाकर उसके नीचे जाकर ढूंढ रहा था। किसने पूछा, अरे तुम इधर क्या ढूंढ रहे हो भोला? तो उसने बोला कि मेरा पेंसिल खो दिया हूँ, तो इधर ढूंढ रहा हूँ। बोला कि पेंसिल कहाँ खोया? बोला कि घर में खोया। बोला घर में क्यों नहीं, फिर उधर ढूंढना चाहिए ना। बोले उधर अंधेरा है ना, इधर लाइट है, इसलिए इधर ढूंढ रहा हूँ। समझ में आया? सही चीज़ ढूंढ रहा है लेकिन गलत जगह पे। तो हम सब लोग का वही हालत है, सुख की तलाश में है लेकिन दुखालय में सुख ढूंढ रहे हैं। गीता में 8वां अध्याय के 15वां नंबर श्लोक में गीता भगवान बोलते हैं, या उल्टा भी हो सकता है ना? भगवान बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये दुनिया का स्वभाव क्या है? ये दुख का आलय है। विद्यालय जहाँ पे विद्या मिलता है, आप विश्रामागार होता है कहीं कहीं, तो वहाँ पर आप विश्राम करने को मिलता है। ऐसे है ना, कहीं पे शराब बेचा जाता है, उसका क्या नाम होता है हिंदी में? कुछ है कुछ ऐसा टर्म? एनीवे, हाँ, चलिए आप लोग ज़रा रिसर्च कर लीजिए, ठीक है? तो ऐसे, लेकिन आप दुख के आलय में आकर क्या ढूंढ रहे हैं? अब सोचिए कितना गलत है। हम भोला से कोई कम है? बराबर है ना, बिल्कुल भोले हैं। एक्चुअली जो बकरी वाला स्टोरी है ना, थोड़ा कोई घास खिला देते हैं, दूसरा बकरी को काटते रहता है, फिर भी हम घास खाते रहते हैं। यही कि एक आदमी मर रहा है बाजू में, तो हमको अलर्ट हो जाना चाहिए, मेरा भी मृत्यु कभी भी आ सकता है। लेकिन समहाउ भगवान ने इतना चकमक दुनिया बनाया है, कितना ग्लिटर्स है, सब भूल जाते हैं, है कि नहीं? बुढ़ापा का भूलने के लिए कॉस्मेटिक्स लगा देते हैं, इसको ब्लैक हेयर डाइस लगा देते हैं, कितने सारे वैरायटीज है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को जब यक्ष से पूछते हैं कि दुनिया का सबसे आश्चर्य का बात क्या है, तो बोलते हैं अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति ह जमालयम शेषास्तावरम इच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। तो ये यक्ष को पूछते हैं, यक्ष युधिष्ठिर को पूछते हैं दुनिया में सबसे आश्चर्य की बात कौन सा है? तो युधिष्ठिर महाराज ये जवाब देते हैं अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति जमालयम। एवरी डे, हर दिन कोई ना कोई यमालय यमलोक जाता है, मरता है। मतलब शेषा स्थावर में इच्छन्ति, फिर भी हम सब लोग क्या सोचते हैं? कम से कम मैं नहीं मरूंगा। हर कोई ये सोचता है। किम आश्चर्यम अतः परम, इससे बड़ी आश्चर्य के बाद क्या हो सकता है कि नहीं? सो विल नाउ स्टार्ट विद प्रेयर्स। ये सेशन जाने से पहले आज देखेंगे
क्या ऐसे कुछ है ये बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ के ऊपर जाने के लिए? ओके, बोलिए आप लोग मेरे बाद में प्रेयर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का सेशन का नाम है लास्टिंग सॉल्यूशंस, है ना। ऐसे देखा जाए दुनिया में हर कोई जो है प्लेजर के पीछे भाग रहा है कि नहीं। तुरंत प्लेजर चाहिए सब लोगों के लिए। तो ऐसे बोला गया कि दो प्रकार के व्यक्ति हैं दुनिया में, एक है श्रेयस और एक, मतलब दो प्रकार के प्लेजर से श्रेयस, दूसरा है क्या है, प्रेयस। श्रेयस मतलब जो लॉन्ग टर्म अच्छा, बोलते ना मेरे लिए सबसे श्रेय क्या है, श्रेय वस्तु क्या है, सबसे अच्छा क्या है, मतलब लंबा समय तक कोई सुख चाहता है वो क्या है। और प्रेयस मतलब आगे का मैं नहीं जानता, अभी मेरे को क्या तुरंत सुख चाहिए, उसको बोलते हैं प्रेयस। जनरल एक छोटा बच्चा को अगर बुलाओगे, बोलोगे कि एक 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ वाला कैडबरी चॉकलेट दे दो या किटकैट, कोई तो कोई एक चॉकलेट दे दो, या उसको एक 1000 रुपीज़ नोट दे दो या 500 रुपीज़ नोट दे दो, कौन सा चूज करेगा वो? लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या चूज करेगा? 500 रुपीज़ नोट्स, राइट। क्यों? उसको पता है ये 500 रुपीज़ में 100 चॉकलेट मिल सकता है। छोटा बच्चा क्या बोला, अरे उसको छोड़ो, उसको इमीडिएट प्लेजर चाहिए। तो इसमें प्रेयस कौन सा डिसाइड किया? छोटा बच्चा जो है क्या डिसाइड किया? प्रेयस मतलब शॉर्ट टर्म प्लेजर। वेरेज जो बड़ा व्यक्ति एक लॉन्ग टर्म प्लेजर के लिए सोचा है कि नहीं। भले तुरंत उसको चॉकलेट नहीं मिलेगा, तुरंत तो प्लेजर नहीं मिलेगा, लेकिन आगे अनलिमिटेड, या अनलिमिटेड तो नहीं, उसमें जितना 500 रुपये में जितना हो सकता है कि नहीं। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है भविष्य का सोचते हैं। एक बार एक कुछ इस लाइट्स जो पीछे बंद कर दो, बहुत ज़्यादा लाइट है, एक जन कोई मैनेज करे। हाँ, तो एक बार सब इधर मत आगे देखो, हरे कृष्णा, वो सब मैनेज हो जाएगा। यस, पीछे का लाइट्स बंद कर दो, पीछे का। हाँ, परफेक्ट। तो एक बार एक मतलब ऐसे ही एक वाणिज्य व्यापारी था, बिजनेसमैन, पहले ज़माने में समुद्र पार करते थे, आप लोग सब सुने हो, राइट। ऐसे तो ये जा रहा था एक आइलैंड में, मतलब अचानक से तूफान हो गया, उसका बोट जो है डूब गया, टपल हो गया। तो समहाउ ये अपने लाइफ बचाने के लिए कहीं ना कहीं एक लकड़ी का सहारा लिया और अचेतन हो गया था, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया था, और जाकर एक आइलैंड में लगा, ठीक है।
और ऐसे ही अनकॉन्शियस था। वहाँ पे जो काफ़ी ट्राइबल लोग रहते थे, आदिवासी लोग, अलग प्रकार के देखने के लिए भी नॉर्मल ह्यूमन बींग से थोड़ा अलग कैटेगरी के थे। तो ये अचेतन था, वो लोग आए, उनके लिए ये सब और मामूली बात था, क्योंकि ऐसे कोई ना कोई बीच बीच में आते रहते थे ऐसे कहीं पे डूब के भास भास कर आते थे। तो उन्होंने इसको क्या किया, समहाउ जो अपना तरीके से उसका चेतना फिर लौट के आया वो व्यक्ति का। जब लौट के आता है, ध्यान से सुनिए स्टोरियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है सबके लिए। और तुरंत वहाँ का लोग क्या बोलते हैं, देखो ये तो पहले देखता है कि मैं कहाँ आ गया, ये कौन सा टापू है, आइलैंड में यहाँ पे आ गया हूँ। बड़ा आश्चर्य हो रहा था। और लोग जो है इनको तुरंत बोलने लगे कि आप क्या बनिए, हमारे यहाँ का राजा बनिए। वो आश्चर्य नहीं लगेगा? अब सोचिए, ऐसे आइलैंड में घुसा हुआ था, फंसा था कि इससे बाहर कहीं नहीं जा सकते थे आप। मतलब पता नहीं कि किधर जाना है, क्या करना है, कहाँ पर फंसा है, इसको कुछ पता नहीं। और जाने के लिए ऐसे तुरंत कुछ उपाय भी नहीं। ओके। और अचानक से कुछ लोग आकर बोल रहे हैं क्या बन जाइए आप, राजा बन जाइए। आप लोग ऐसे प्रपोजल स्वीकार करोगे? नहीं। क्यों? अरे वहाँ से कहीं जा नहीं सकते, लेकिन राजा तो बन जाना अच्छा है ना, सब एंजॉय करोगे जो भी व्यवस्था है। तो इसने सोचा ऐसा क्यों? बोला कि ऐसे ही हमारे यहाँ पे जो आते हैं उसको राजा करते हैं। तो बोले कि ठीक है, राजा बन गया। राजा बनने के बाद मिनिस्टर को पूछा, इससे पहले राजा जो था, पहले का जो राजा कहाँ गया? मिनिस्टर बोला, देखो यहाँ पे जो भी राजा होकर आता है ना, उसको 1 साल के लिए राजा बनाया जाता है। एग्जैक्टली 1 साल के बाद उसको बाजू में और एक आइलैंड था, जिस दिन आया था उसके एग्जैक्टली 1 साल के बाद वो जगह से उसको लेकर राजा का पद से हटा दिया जाता है और लेकर वो आइलैंड में डाल दिया जाता है, जहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं। बस वो आइलैंड में आप खाली मृत्यु के लिए वेट करोगे। सोचिए, पीछे आवाज़ आ रहा है आप लोगों को? खाली मृत्यु के लिए वेट करोगे, बस ऐसे ही जाओगे, पड़े रहोगे, खाना पीना कुछ नहीं, बस जाकर क्या करना है। तो कितने लोग राजा बनना चाहेंगे? हाँ, आप राजा बनेंगे? यस। तो ये तो पहले तो सुन के घबरा गए कि एग्जैक्टली 1 साल के बाद इसको ऐसे एक जगह जाना पड़ेगा जहाँ पर कुछ सुविधा नहीं, बस अपने को मृत्यु के लिए वेट करना है। तो ऐसे स्थिति में आप क्या करते? पुराने लोग के लिए नहीं है। कितने लोगों के पास ऑप्शन है कि खाओ पियो एंजॉय करो, 1 साल तक एंजॉय कर लेते हैं, फिर मृत्यु होगा देखा जाएगा। कितने लोग ये वो सोल्यूशन चाहेंगे? लिखित, यस, इंटेलिजेंट। और कोई? अरे सच्चा बताओ, 1 साल के बाद 1 साल तक एंजॉय करेंगे कि नहीं? राजा हैं, फिर क्या करेंगे? और कुछ सोल्यूशन है? देखिए, कोई उपाय नहीं बाहर जाने का। वो आइलैंड भी जाओ, कुछ उपाय नहीं है। ऐसे मत सोचो कुछ ट्रिकी कर लोगे। राजा के साथ थोड़ी सब पैकेट देंगे आपको कि जाओ भाई ज़िंदगी भर के लिए, 1 साल तक। लेकिन आप आपका ऑर्डर मानेंगे? क्या करेंगे? है किसी के पास कुछ सॉल्यूशन? बोलिए, क्या करना है? 1 साल तो मैं राजा होना, तो इधर का पूरा राज्य शिफ्ट उधर करना। वाह। तो वो जो व्यक्ति था, ये सुन के बताया आपने, काउंट नहीं आपका। तो जो व्यक्ति था उसने बोला ठीक है, 1 साल जो है अभी राजा तो बना, लेकिन वो चैन से सो नहीं पाया, बिल्कुल चिंतित था। 1 साल के बाद इमीडिएटली आपका मृत्यु है। आप सोचिए, बोलेंगे कि आप ये हॉल में हो, 2 घंटे के बाद आप लोगों को कहीं और ऐसे खतरनाक जगह पे डाल दिया जाएगा जहाँ जाकर आप लोगों को बहुत परेशानी है। ये 2 घंटा भी शांति से बैठ पाओगे? राइट। तो एग्जैक्टली ये व्यक्ति जैसे ही पता चला, ये भी प्लानिंग करने लगा, ऐसे मैं लाइफ करूं ताकि आगे जाकर मुझे मतलब कष्ट नहीं भोगना है। तो जैसे ही राजा बना, मंत्री को बुलाया, बोला कि मंत्री
वो जो जगह है ना, जो आइलैंड मुझे भेजने वालों आगे, वहाँ पे सब व्यवस्था करो, अभी यहाँ से सब लोग भेजो, बोट में जो भी सीमेंट बालू जो भेजना भेजो, वहाँ पे बड़ा पैलेस बनाओ। बोले 1 साल तक तो मानना पड़ेगा भाई, राजा उन्होंने एक्सेप्ट चुन लिया है ना, लोकतंत्र था। तो 1 साल इस व्यक्ति ने रेस्ट नहीं लिया, मिनिस्टर को फॉलो अप किया, बोले वहाँ पर पैलेस बनाओ, पानी का व्यवस्था बनाओ, गार्डन्स बनाओ, सर्वेंट्स को परमानेंटली शिफ्ट कर लो कुछ, है ना। पूरा 1 साल तक इसने सोया नहीं, तो आराम से सोया नहीं, नॉर्मल लाइफ बिता हुआ, लेकिन आगे का तैयारी करते रहा। जैसे 1 साल हुआ, पोस्ट गया, इसको यहाँ पर इसको बोट में बिठाए उधर भेज दिए, क्योंकि उसने वहाँ पे पैलेस बनाया हुआ था, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ। तो वहाँ पे जैसे गया, उसको वहाँ पर भी राजा बना के सब लोग वेलकम कर लिए, हरी बोल, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी वो एंजॉय किया लाइफ, राजा तो था, मतलब ऐसे नहीं कि दुखी था, बोले भविष्य का सोच रहा था, बाद का भी उसने प्लान कर लिया। तो बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य का सोचता है, समझ में, जो श्रेयस, लॉन्ग टर्म। तो शास्त्र में इन लोगों को ब्राह्मण बोला गया है। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण खाली जो कुल से जन्म ले लिया, ब्राह्मण मतलब उसका जो कार्य जो है ना, जो भविष्य का सोचता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके ऊपर से कैसे जाना है। आप सब लोग भले कितना बन जाइए, PhD बनिए, IAS बनिए, मिनिस्टर बनिए, कुछ भी बनो, मृत्यु के बाद सब खत्म। अगले जन्म अगर होगा, मनुष्य जन्म होगा कि नहीं होगा गारंटी नहीं। अगर मनुष्य जन्म हो गया, ABCDEF यही सब सीखते रहोगे। थोड़ा बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाओगे तो बोलोगे कि हाँ मैं 15 साल में PhD कर लिया, लेकिन स्टार्ट तो वही से करना पड़ेगा, ABCD, ये सर नो। तो वैसे ये जो सेशन है, हम लोग इसलिए शास्त्र बोलते ना, इंक्वायरी करो। इंक्वायरी मतलब जिज्ञासा करो, मृत्यु क्यों आता है, मैं तो बुढ़ापा नहीं चाहता हूँ, ये क्यों आता है, ये सब इंक्वायरी करने को बोलते हैं मनुष्य। अगर कोई पूछता नहीं, पशु के बराबर है। बकरी है ना, घास थोड़ा दे दो, काटते रहो उसको, सामने वाला को, फिर भी वो घास खाता रहता है ना। जो इंक्वायरी नहीं करता, बस हम लोग वैसा ही हैं। तो ये सेशन का जो हमारा गोल है, ये 3 चीज़ देखेंगे। वास्तविक जीवन का समस्या क्या है। कभी कभी हम लोग प्रॉब्लम्स मतलब ये सोचते हैं रोटी कपड़ा मकान या कुछ और, रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। और फिर साइंस कैसे टेम्पररी सॉल्यूशंस देता है, जैसे कॉस्मेटिक्स है, वो कुछ पेन किलर्स हैं, है कि नहीं। क्या साइंस हमें मृत्यु से ऊपर उठा सकता है। हम लोग इतने बड़े बड़े डिंग मारते हैं कि हम लोग बहुत एडवांस कर लिए हैं। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए थे प्रचार करने के लिए, बस एक ही क्वेश्चन पूछते थे, कैन यू स्टॉप डेथ, कैन यू स्टॉप ओल्ड एज। बस साइंस बोल लगे, जवाब नहीं है उनके पास। श्रील प्रभुपाद एक बार MIT गए, आपको पता है बहुत फेमस इंस्टीट्यूट, मैसाचुसेट्स वर्ल्ड्स टॉपमोस्ट इंस्टीट्यूट, वहाँ पर गए थे। श्रील प्रभुपाद पूछा, इज देयर एनी डिपार्टमेंट इन योर इंस्टीट्यूट विच स्पीक्स अबाउट लाइफ, मतलब व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ। क्या आपके जो इतने बड़े इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसे कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ पर मृत्यु के बाद क्या होता है बताया जाता है। कोई जवाब नहीं है कि नहीं। तो ये है, तो कुछ साइंस टेम्पररी सॉल्यूशंस देता है, कैसे उसको देखेंगे, और कैसे वेदास जो है इसके बियॉन्ड एक परमानेंट सॉल्यूशन जाने के लिए बोलता है। जैसे आपको सपोज मानो आप एक डॉक्टर के पास गए, आपका शरीर में फोड़ा आ गया, ठीक है, गर्मियों में ऐसे कुछ फोड़ा आ गया, ऐसा खाली में भी। अब एक डॉक्टर के पास गए तो उसने कुछ दे दिया, ऑइंटमेंट लगा दो। कुछ दिन के बाद वहाँ पे तो बंद हो गया, दब गया, फिर दूसरे जगह पे निकला, वहाँ पे थोड़ा लगा दो, कुछ और जगह पे निकला। आप सोचने लग जाओगे हो क्या रहा है, क्या करोगे, डॉक्टर चेंज करोगे ना। दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर क्या बोलेगा, अरे आप प्रॉब्लम बोलोगे, डॉक्टर बोलेगा आपका ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, फिर क्या बोलेगा आपका ब्लड में इन्फेक्शन है, तो उसको प्यूरीफाई करने के लिए वो मेडिसिन देगा, है ना। आप जैसे ही वो मेडिसिन खाओगे
ब्लड जैसे प्योर हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर फोड़ा के लिए आप एक एक ऑइंटमेंट लगाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ख़त्म हो गया, इधर इधर कहीं और, है कि नहीं। सो वेदास बोलता है कि हम लोग को हमारा ये दुनिया में कष्ट पाने का जड़ को ढूंढो, प्रॉब्लम क्या, असली प्रॉब्लम ढूंढो। ये नहीं कि इसने मुझे प्रॉब्लम दिया, बीजेपी मुझे प्रॉब्लम दिया, कांग्रेस दिया, कभी मुगल ने दिया, कभी ब्रिटिश ने दिया, ये सब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है कि नहीं। तो वेदास सॉल्यूशन देता है। ऑफ कोर्स ये क्योंकि ओवरव्यू है, वेरी साइंटिफिकली प्रेजेंट किया गया है, बस ऐसा नहीं कि बहुत टेक्निकल है, सादा है, आप लोग बस ध्यान से सुनिए, समझने के लिए प्रयास कीजिए। कितने लोग पिछले 3 सेशन मिनिमम अटेंड किए हो? ओके, वेरी नाइस। तो आप लोग को रिलेट कर पा रहे हो आप लोग, राइट। तो आप रेगुलर रहेंगे, चीज़ें समझेंगे, और इसके बाद और शायद 2 सेशन रहेगा जिसमें कि हम लोग पूरा ये ओवरव्यू वाला सेशन जो है कवर कर देंगे, फिर भगवद गीता से हम डायरेक्टली पढ़ेंगे। यस, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन लाइफ? जनरली किसी व्यक्ति को पूछेंगे तो ये सब जवाब आएंगे, है कि नहीं। मेरा फिजिक हेल्थ उतना अच्छा नहीं है, या कोई जॉब नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम्स है ना, धन नहीं है, एग्ज़ाम में फेल हो गया हूँ, ऐसे कई सारे चीज़ें आ सकता है, या रोटी कपड़ा मकान भी बोल सकते हैं। क्या ये वास्तविक सॉल्यूशन है? प्रॉब्लम है। आपको किसी को भले अच्छा फिजिक नहीं हो कि दूसरों के पास है कि नहीं, ये जो रियल प्रॉब्लम्स नहीं है, ये तो एक एक्सटर्नल सिचुएशन है। कुछ दिन के बाद आप पढ़ाई करोगे, नौकरी कर लोगे, जॉब हो जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम गए। तो दीज आर नॉट रियल प्रॉब्लम्स। शास्त्र से, चलो उससे पहले एक कोट है यहाँ पर जो है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जी एक स्टेटमेंट बोलते हैं, ये इंग्लिश में, मैं आप लोगों को हिंदी में बोल रहा हूँ। अगर मेरे पास 1 घंटा है, सुनिए, इधर उधर मत देखो, 1 घंटा है और मेरा एक प्रॉब्लम, लाइफ का प्रॉब्लम जो जिसके ऊपर बिल्कुल मेरा, जिसका सॉल्यूशन के ऊपर पूरा मेरा लाइफ डिपेंड करता है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन जो है मुझे 1 घंटा में लाना है, और जो कि मेरा लाइफ को डिसाइड करता है कैसे मैं, है ना, अच्छा से रहूँगा। अगर मेरे पास 1 घंटा है, बोलते कि मैं 55 मिनट स्पेंड करूँगा किसके लिए? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है जानने के लिए। ऐसे कुछ प्रश्न पूछूं कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो 55 मिनट स्पेंड करूँगा केवल वो प्रॉब्लम का एक्चुअली जो क्वेश्चन प्रॉपरली डाल के प्रॉब्लम को जानने के लिए, क्योंकि एक बार प्रॉब्लम पता है, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आसान है। सब लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, हो गया। अभी साइकेट्रिस्ट पेशेंट्स लोग का क्या प्रॉब्लम पता है? जिन लोग को मेंटल पेशेंट्स जो होते हैं ना, उन लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि दे डू नॉट एक्सेप्ट दैट आई एम मैड। समझ में आ रहा है? जो साइकेट्रिस्ट, जो डॉक्टर्स है, वो बोलते हैं होल ऑफ आवर एनर्जी गोज इन कन्विंसिंग देम दैट यू आर ए मतलब साइकी। समझ रहे? आप पागल हो बोल के वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बोलेगा मैं मोदी हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। सामने बोला अरे मैं भी हूँ, दोनों पागल बात कर रहे होंगे, मानेगा नहीं। अगर प्राइम मिनिस्टर सही में आ जाए, बोले कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, अगर बोलेगा, वो बोलेगा अभी मैं भी बोल रहा था इसलिए मैं इधर हूँ, एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो 90% एनर्जी डॉक्टर्स का जाता है किसमें? उसको कन्विंस करने में कि तुम क्या हो, है ना, पागल, मतलब वैसे, है ना, आप जो मेंटल पेशेंट हो। अगर व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता ना, फिर उसके लिए सॉल्यूशंस है, बहुत आसान है। तो रियल प्रॉब्लम हमारा अगर ये 3 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा, उसको रियल प्रॉब्लम बोलेंगे। वास्तविक समस्या जीवन का जो है, दैट विच इज कॉमन टू ऑल, ठीक है, वो समस्याएं जो सबके लिए समान तरीके से आता है, गरीब हो, अमीर हो, है ना, डॉक्टर हो, कोई गधा हो, सबके लिए एक प्रकार के प्रॉब्लम है। दैट नोबडी वांट्स, कोई नहीं चाहता हो। तीसरा, चाहने पर भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? दैट विच कॉमन टू ऑल, नोबडी वांट्स इट,
इवन इफ यू वांट यू कैन नॉट अवॉइड इट। कितना क्रिटिकल है प्रॉब्लम, सोचिए क्या है वैसा। हाँ, आप लोग के लिए नहीं है। हाँ, यस, थोड़ा बहुत। और कुछ मैं आराम से बोल दिया था, है ना। डेथ, अमीर गरीब सब लोग के लिए आएगा ना कि नहीं, ये पता नहीं किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा इंक्वायरी कर रहे हैं। भगवत गीता में बोला गया है ये 4 जो प्रॉब्लम हैं, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। बोलते बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ये समझ लेता है कि जन्म मृत्यु और जरा व्याधि जो है एक व्यक्ति का वास्तविक समस्या है कि नहीं। जन्म हर कोई जो है दुनिया में रो रो कर जन्म लेता है, केवल भगवान कृष्ण को छोड़कर, है कि नहीं। भगवान जब आते हैं तो बिल्कुल मुस्कुराते, है ना, अपने पीत जो बसन, है ना, वैजंती माला, ऑर्नामेंट्स, ये सब के साथ आते हैं, कोई रोते नहीं हैं। लेकिन हम सब लोग जब रोते रोते आए हैं क्योंकि कष्ट होता है, कितने कष्ट में थे हम लोग उसे भूल गए हैं। ऐसे मृत्यु भी कष्ट है, बुढ़ापा मजाक चीज़ है, हम देखेंगे ये ग्रुप जब आगे बढ़ेंगे। वैसे बीमारी हम सब लोगों को पता है कि नहीं। देखो कहीं कहीं हम लोग भगवद गीता कोट्स हम पढ़ रहे हैं, मतलब भगवद गीता के जो एसेंस अभी समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। बर्थ के बारे में बोला गया है, जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, 9 महीने 10 दिन, इतना कष्ट में रहता है। बोला जैसे कई सारे उसको जो है अभी माँ जो भी एक्सेप्ट करती हैं, खाती हैं, बच्चा के पास पहुँचता है कुछ कुछ चीज़ें। अगर यहाँ पे तीखा खाओ बच्चा को कष्ट होता है। कई सारे कीड़े मकोड़े जो है वहाँ पर, जो मकोड़े तो नहीं कीड़े हैं, वहाँ पर काटते हैं। और इतना छोटा सा स्पेस में बिल्कुल पैक्ड होकर 9 मंथ 10 डेज, इट्स नॉट ए जोक, है कि नहीं। साउंड है। हरे कृष्णा। देखो आप लोग देखो, 6 महीने में बच्चा जो है फेटस घूमने लग जाता है। हाँ, स्टॉप करें, लगा के रखो, नहीं उसमें नहीं। हाँ, और विल गो अहेड प्रभु ना। देखने दो बस, छोड़ दो। हरे कृष्ण। साउंड आ रहा है, साउंड बड़ा हो उसका, छोड़ दो। विल मूव अहेड, नो नीड। वैसे चले ना घर, वी विल नॉट हैव टाइम। छोड़ दो। ठीक है, तो बेसिकली ये बोला गया है कि बहुत कष्ट है, जन्म जो है इतना आसान नहीं है। आजकल तो बहुत रिस्की है, सीजरिंग होता है, कभी माँ परेशान, मतलब बच्चों को, माँ को कुछ भी खतरा हो सकता है, राइट। सिमिलरली बुढ़ापा, यू कैन सी, राइट, ओल्ड एज। हाँ, जो आपका जो अभी जो शरीर है ना, बिल्कुल जैसे किशमिश बन जाता है ना ग्रेप से, लेकिन अंगूर से बाद में वो ऐसे ही बिल्कुल रिंकल बन जाता है, शरीर में क्षमता नहीं रहता है। और बुढ़ापा में सबसे बड़ा समस्या है कि आपको कोई ध्यान नहीं देगा। हाँ, आपको कोई ध्यान नहीं देता है,
इवन शंकराचार्य एक भजन में बोलते हैं, भज गोविंदम भजन में बोले यावत वित्तो उपार्जन सक्त तावत निज परिवार रक्त। जब तक आप धन उपार्जन कर रहे हो, परिवार लोग जो आकर से पूछते हैं, मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बुढ़ापा जब आ जाता है व्यक्ति को, बोलते अपने बातों में भी आपको अटेंशन नहीं देंगे। यावत पवन निबसति देहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे गतवती वायु देहे पाये भार्याम कोपी न पृच्छति गेहे। बोलते यहाँ पर बोलते हैं कि जब आपका शरीर में प्राण वायु है, सब लोग पूछने आते हैं कैसे हो, कुशल हो, मंगल हो, है कि नहीं। लेकिन बोलते हैं जब शरीर छूट जाता है, ये डेथ के बारे में है, ओल्ड एज के बाद, है कि नहीं। बोलते इवन अपना जो भार्या, एक पुरुष के लिए बोला है कि अपना जो पत्नी भी उस व्यक्ति के पास आएगी ही नहीं, डर के। ऐसे बोला गया कि हाँ, एक बार ऐसे बेंगलोर में एक फैमिली था मुंबई का, तो सडनली उसका हस्बैंड जो है रात में मर गए। ओके, तो पुलिस को कॉल के बॉम्बे को बोला कि तुरंत तो किसी को तो भेजो, मैं तो ये घर में रह नहीं सकता। जब जिस पति को अकेले थे ना, ऑब्वियसली लोग डर जाते हैं कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि ओल्ड एज, डेथ, ये सब बहुत पेनफुल सिचुएशंस है। एंड बुढ़ापा में आजकल तो वृद्धालय में भेज देते हैं, कोई अटेंशन नहीं देता है कि नहीं। हाँ, शंकराचार्य बोलते हैं एक संग अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन बीनम जातुम तुंडम वृद्धा अपि गृहीतम दंडम न तदपि न मुच्यते आशा पिंडम। बोलते कि जब बुढ़ापा आ जाता है ना, बहुत डिजायर से, आशा मतलब बहुत डिजायर से एंजॉय करने के लिए, लेकिन अंगम गलितम, अंग सब जो है गल गए हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, फलितम मुंडम, ये सब टकला हो गया। दसन बीनम जातु तिंडम, लेकिन दांत सब गिर गए हैं। खाने के लिए इच्छा है, खा नहीं सकते। कुछ एंजॉय करने के लिए इच्छा है, कर नहीं सकते। चलने के लिए इच्छा है तेज, दौड़ नहीं सकते, और डंडा एक पकड़ कर चलना पड़ रहा है। फिर भी इसके बावजूद भी बोलते आशा का जो पिंड है, बहुत मतलब डिजायर करने के लिए बहुत अच्छा है, आप कर नहीं सकते। धन हो भी आप एंजॉय नहीं कर सकते। जस्ट इमेजिन, ये सब नो। तो इस प्रकार से ओल्ड एज एक कष्ट का बात है। सिमिलरली देखो, ओल्ड एज को कवर करने के लिए क्या क्या करते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज जो है फ्लरिश हो रहा है। हाँ, डिजीज, वी ऑलवेज वांट टू रिमेन हेल्दी बट मच अगेंस्ट आवर विशेस वी हैव टू अंडरगो डिजीजेस, है ना। जितने चाहने पर भी बीमारी आती है, रोक सकते हैं। यही है प्रॉब्लम, वास्तविक प्रॉब्लम। भले कितने ही आप अच्छे घर से क्यों ना हो, कितने आप अच्छे सुविधा कर लो। देखो भगवत गीता जो रियल बात बोलते हैं, लोग आपको अगर कुछ लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी इतना कड़वा क्यों बोलते हो। तो कड़वा अगर नहीं सुनना है तो फिर असली आँख नहीं खुलेगा, है कि नहीं। रियलिटी लाइफ का नहीं समझेगा। तो मृत्यु के बारे में भी ऐसे बोला गया कि जब मृत्यु होता है ना, आपको अचानक से सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ऐसे बोला जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति को 40,000 स्कॉर्पियंस, बिच्छू काटने का कष्ट जैसे व्यक्ति को महसूस होता है। यहाँ पर कफ आ जाते हैं, म्यूकस, है ना, और आप कुछ बोल नहीं सकते। सडनली बहुत हाई फीवर आ जाता है, सर पे चढ़ जाता है। हाँ, सो दैट इज द पेन। हाँ, सो दैट्स व्हाट। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है वास्तविक जीवन का कष्ट है। कई सारे कोट्स हैं। इसको छोड़कर भी कोई बोलेगा प्रभु जी मृत्यु तो कौन देखा है, जन्म तो भूल गए। ओल्ड एज डिजीज के लिए थोड़ा थोड़ा तो सॉल्यूशन है, कुछ मेडिसिन लेते हैं, कुछ सहारा ले लेते हैं। लेकिन फिर शास्त्र बोलते हैं और 3 समस्या है। मन और शरीर से कष्ट। शरीर से थोड़ा बहुत कष्ट होता है, मन का कष्ट जो है और भी खतरनाक है। कई स्ट्रेस आज जो है स्पेशली मॉडर्न टाइम्स में बोला गया है, एक व्यक्ति को जो है ये जो स्ट्रेस रेट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते बहुत हाई रहेगा। आध्यात्मिक क्लेश मतलब शरीर और मन से कष्ट।
आज पीपल सुसाइड क्यों करते हैं? तो माइंड की प्रॉब्लम के कारण, राइट, और स्ट्रेस के कारण। तो ये मन और शरीर से कष्ट है। एक लड़का IIT खड़गपुर से, लड़का तो नहीं, एक लड़की थी, शी वॉज ऑलवेज अ टॉपर, ठीक है, हर समय स्कूल में, जो स्कूल लाइफ से लेकर ये IIT खड़गपुर में पढ़ रही थी, तो ये हर समय टॉपर रहती थी। लेकिन एक एग्ज़ाम में थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर या 7th सेमेस्टर में एक पेपर दिए थे जिसमें बहुत हार्ड था पेपर, और वो आकर बड़ा दुखी हो गई। ये सोचने लगी इस बार मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं गया है, अगर मैं सेकंड हो गई तो मैं कैसे अपना फेस दूसरों को दिखाऊंगी। जस्ट इमेजिन। ऐसे ये सोचती रही। जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, सब लोग गए, रिजल्ट देखे, उनका जो मित्र लोग, जो सहेली, जो भी फ्रेंड्स थे, सब देखे, एज यूजुअल शी वॉज द टॉपर। और सब लोग इसको कॉन्ग्रेचुलेसन करने के लिए इसके रूम के सामने आए, नॉक कर रहे थे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। 10, 11, 12, 1 दोपहर जब हो गया, केयर टेकर को बुलाए, नॉक करके दरवाज़ा जो तोड़ के खोले, देखे कि उसने अपने आप को फांसी लगा दी है। और ये सुसाइड नोट की लिखी थी कि आई कैन नॉट एक्सेप्ट माई सेल्फ बींग सेकेंड इन लाइफ समवेयर। क्या ये जीवन का लक्ष्य था? मन क्या कर नहीं सकता, सोचिए, है कि नहीं? माइंड कैन चीट अस टू एनी एक्सटेंट। तो इसलिए शरीर और मन से कष्ट, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक। आप लोग को ऐसे नहीं होना है ना, आध्यात्मिक क्लेश। फिर आदि भौतिक, दूसरे जीवात्माओं से कष्ट, आतंकवाद, मस्क्यूटोस, एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स, है कि नहीं? देन स्नेक्स, सो मेनी थिंग्स, राइट। कोई चोर डाकू अपने पड़ोसी से ही नहीं जमता, एक रूममेट झगड़ते रहते हैं, इसको कुछ प्रायोरिटी से, इसको कुछ और प्रायोरिटी से, एक फैमिली में मेंबर्स के अंदर नहीं पड़ता। पहले ज़माने में जॉइंट फैमिलीज होते थे, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए। न्यूक्लियर में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फैमिलीज, एक घर में भी सब अलग अलग में रह रहे हैं। हर एक घर में एक टीवी, हर एक घर में कुछ और, कोई एक दूसरों का फेस देखना नहीं चाहिए, सब अपने अपने मोबाइल में, सब ऑनलाइन दुनिया में है। सोशल लाइफ ख़त्म हो चुकी है, हैं, राइट। सब लोग आजकल सब जूम मीटिंग में या फ़ोन पे दूसरों के साथ प्रेम बनाते हैं, लेकिन बाजू का व्यक्ति के साथ आदि भौतिक क्लेश, दूसरों से, पड़ोस से कष्ट, राइट। सिमिलरली आदि दैविक, आप नहीं चाहने पर भी कभी भूकंप आ जाती है, कभी ये क्या भूकंप के बारे में चलो देख लो थोड़ा, हाँ, कभी ऐसे सुनामी, भूकंप, कभी तूफान, कभी, है ना, क्या ड्रॉट्स। तब सोचिए आपके शहर में से अचानक से आ गया, हम लोग तो देखने के लिए, ओ माय गॉड। ये सब एक दिन में बस इतना हो गया। ओके, तो इस प्रकार जो है प्रॉब्लम्स, हमारा वास्तविक प्रॉब्लम देखा जाए तो ये है, थोड़ा बहुत रोटी कपड़ा मकान ये सब तो एडजस्ट करें, लेकिन हम ये जो मृत्यु, जरा, है ना, ओल्ड एज, बीमारी, व्याधि और जन्म, ये सब क्यों आता है बार बार, इस संसार के सागर में घूम रहे, इसके बारे में सॉल्यूशन पूछने वाला व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान है। गीता में भगवान बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषानुदर्शनम, मतलब ये समझता है बुद्धिमान व्यक्ति जो ये वास्तविक समस्या तो ये है, इसका सॉल्यूशन के पीछे भागना चाहिए। उसके बगैर मन और शरीर से कष्ट, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक, दूसरे जीवात्माओं से कष्ट को बोलते हैं। फिर आदि दैविक, जो प्रकृति से जो कष्ट आते हैं, जो कि हम चाहने पर खुद का कोई कंट्रोल नहीं है। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, हमारा क्या बोलते हैं वेदर कास्टिंग, है कि नहीं,
उससे बताया जा सकता है कि भाई इतना टेम्परेचर आएगा, ये आएगा। आप कुछ सॉल्यूशंस अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, उसको बिल्कुल स्टॉप नहीं कर सकते। बारिश के लिए आप छतरी ले सकते हो, लेकिन बारिश को रोक नहीं सकते, राइट। तो ऐसे 7 समस्या, ये बोलते 7 प्रकार के कष्ट एक व्यक्ति को आता है। और देखिए साइंस कैसे सॉल्यूशन देगा आपको। वाह, चलो बीमारी है, डॉक्टर के पास चलो, मेडिकल, नए नए बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गया है, और बहुत सारे बड़े बड़े एम्स जैसे हॉस्पिटल्स आ गए हैं इंडिया में। लेकिन क्या बीमारी ख़त्म हो गया है? नए नए बीमारी आने लगे हैं। कोरोना तो कहाँ से था भाई, एक उससे कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले स्वाइन फ्लू था, और कुछ कुछ बड़े बीमारी आता है, कुछ 4-5 साल में एक बार आ जाता है, राइट। हम लोग एडवांस करते जाते हैं, लेकिन बीमारियां जो है ख़त्म नहीं होती। ये कौन है? मोहम्मद, है ना, बॉक्सर चैंपियन, बॉक्सिंग चैंपियन, राइट। इन्होंने एक बार बोला था आई एम द ग्रेटेस्ट। बाद में जब इनको पार्किंसंस बीमारी हो गया ना, टीका कब भी नहीं उठा सकते। ये जो टॉर्च लाइट जो करते हैं ना, लैंप जो यूज कर, टॉर्च लैंप, एक कोई भी ऐसे स्पोर्ट्स मीट ऐसे कहीं आराम होने से पहले जब उनको उठाने के लिए दिया गया, उठा नहीं पा रहे थे, तब उस समय उन्होंने बोला आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। हाँ, ही कुड नॉट इवन लिफ्ट ए कप ऑफ टी। देखो कितना उनको प्रॉब्लम हो रहा है, समझ रहे हो। तो हम लोग जो है, ये रियलिटी है। साइंस क्या सॉल्यूशन देगा हमें? है ना। कैन साइंस स्टॉप डिजीज? यस और नो? नो। थोड़ा बहुत टेम्पररी सॉल्यूशन, टेम्पररी रिलीफ, कुछ पेन किलर्स, कुछ और। देखो मार्टिन लूथर किंग्स, जिसके बारे में बोला था वी हैव गाइडेड मिसाइल्स, मिसगाइडेड आवर सेल्व्स मैन। पहला दिन बोला था, भूल गए आप लोग। इन्होंने यही बोला था। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट इनसे सुनिए, बोलते नाउ मैन कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड इन द स्काई। मनुष्य जो है आकाश मार्ग में जा सकता है। एंड स्विम लाइक ए फिश अंडर वाटर, सबमराइन। बट ओनली प्रॉब्लम दैट ही कैन नॉट वॉक ऑन लैंड। क्यों? बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। मनुष्य जो है आज लैंड के ऊपर, जो धरती के ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि इतना पोल्यूशन बना दिया है, प्रदूषण बना लिया है, बिकॉज ऑफ स्पेशली व्हीकल्स, एवरीथिंग। हाँ, कितने सारे टायर्स हैं, है ना, कितना पोल्यूशन है, सोचिए। ये वीडियो जो है, इससे पहले एक वीडियो था, ओ माय, ये एक छोटा क्लिप था जिसमें बोला गया कि एक व्यक्ति एवरेज एक साल में कुछ अमाउंट ऑफ प्लास्टिक्स, अनजान में भी, आजकल खाने में भी प्लास्टिक्स आती हैं, है ना। इवन मैंने सुना है कि प्लास्टिक को बिल्कुल ग्राइंड करके पनीर भी बना देते हैं, और उसका सॉल्यूशन है कैसे चेक करने के लिए। पनीर अगर बाहर से खरीदते हो, ओरिजिनल की डुप्लीकेट है, उसका सॉल्यूशन के लिए भी कुछ कुछ यूट्यूबर्स कुछ ने बनाया है, चेक कर ले, है ना, यूज करने से पहले। तो ऐसे हर चीज़ में ऐसे मिलावट है, तो इसलिए जो कैंसर्स होती है, ये सब होती है, इसी के कारण हमारा सब कुछ अशुद्ध है। अभी साइंस क्या सॉल्यूशन देगा, बोलिए। वाइट हेयर हो गए, क्या करो? रिंकल्स तो हाँ, ये थोड़े समय के लिए अच्छा बात है, सॉल्यूशन दे रहा है, बट साइंस कैन नॉट डिमांड दैट वी कैन गिव ए परमानेंट सॉल्यूशन, है ना। जैसे मैं बोला था डॉक्टर एग्जाम्पल में, आप रूट कॉज पे जाइए। अभी के लिए ठीक है, बंद करना थोड़ी देर के लिए ठीक है, लेकिन रूट कॉज पे जाइए। इसका अर्थ नहीं अगर साइंस बेकार है, हम लोग तो वेदास फॉलो करेंगे, भगवद गीता फॉलो करेंगे, बीमारी पड़ेंगे तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। नहीं, आपका तबीयत आप ठीक कीजिए, सेट राइट कीजिए। ये शरीर एक व्हीकल है भगवान की भक्ति करने के लिए और भगवान के धाम जाने के लिए, या जहाँ पर कोई बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ नहीं है। तो इसको कार अगर भगवान ने दिया है, शरीर दिया है, उसको प्रॉपरली रखना है। साथ ही साथ हमें जो परमानेंट, ये जो व्यक्ति था जो राजा बन गया था अचानक से,
है ना। उसको सोचना चाहिए कि मुझे आगे ऐसे में लाइफ अभी तैयारी करूं ताकि ये लाइफ के बाद भी मैं ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि में नहीं रहूं, है ना। 1 साल के बाद जैसे वो खुश रहा, तो इसलिए बोलते हैं लाइफ इज ए प्रिपरेशन। क्या है? जीवन एक जो है तैयारी है, मृत्यु डेथ इज एन एग्जाम, मृत्यु जो है परीक्षा है। मृत्यु के समय जिस प्रकार का व्यक्ति का चेतना रहता है, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम। मृत्यु के समय जिस व्यक्ति का जैसे चेतना है वैसे उस व्यक्ति को अगले शरीर मिलता है। अगर आप भगवान के बारे में चिंतन मनन करते हो, जिंदगी भर वही एक्टिविटी किए हो, तो वो याद आएगा। ऐसे नहीं कि प्रभु लाइफ भर मैं एंजॉय करूँगा, मरते समय हरे कृष्णा बोल के शूट कर लूँगा। ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया लॉजिक देते हैं, प्रभु जी क्या बात बोला, खाली डेथ के समय ही हरे कृष्णा बोलना है ना। ऐसे बुद्धिमान जो है भगवान को कोई ठग नहीं सकता है। भगवान बोलते सब ठगने वालों का जो सबसे बड़े ठग तो मैं ही हूँ, है कि नहीं। तो मैं किसी को भी चीट कर सकता हूँ, भगवान को अब ठग नहीं सकते। जिंदगी भर जो किए हो वही होगा, ठीक है। तो टेम्पररी सॉल्यूशन साइंस देता है। अब ये स्टोरी देख रहे हो, अंधेरे में क्या लग रहा है, देखने से वो जो लेडीज है जो है देख रही कि वाह ये तो राजा दिख रहा है, अंधेरे में था, जैसे लाइट आ गया देख रहा है कि क्या है, एक वृद्ध व्यक्ति है। ओके, थोड़ा बहुत जो है अपने आप को डेकोरेट कर लिया था। हाँ, सो डोंट गो फॉर पैचअप सॉल्यूशंस, गो फॉर रियलिटी। तो बिल्ली है, सोच रहा है कि मैं शेर हूँ। ओके, तो ये देख सकते हैं कि साइंस जो है बर्थ, ओल्ड एज, ना डेथ, जन्म का बात छोड़ो, डेथ को तो रोक नहीं सकता, ना बीमारी ना ओल्ड एज, इनको भी एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे सकता है। तो क्या है, हम लोग है ना, जिस प्रकार एक मछली पानी के बाहर आप कितना भी सुविधा क्यों ना दो, देख रहे हो क्या क्या दे रहे हैं उसको, पिज़्ज़ा, पैसा, है ना, ये सब के बावजूद भी खुश रहेगा नहीं। तो इस प्रकार बोला गया है कि हम जीवात्मा जो है, पहला अध्याय में हमने देखे कि डिस्कवर द इनर सेल्फ, हम लोग आत्मा हैं, हालांकि शरीर में है। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था, याद है, पिंजरे के अंदर कोई साड़ी है, अब कल पिंजरा को सजाते जाओगे, खुश रहेंगे नहीं। तो इस प्रकार हम भी, जैसे मछली पानी के बाहर हो, पिंजरा में जैसे पक्षी हो, उसको भले कुछ भी आप अगर दे दो उसका कार्य के बिना, है ना, मछली को पानी के बाहर आप कुछ भी दे दो खुश नहीं रहेगा, क्योंकि उसका तो सांविधानिक स्थिति है पानी में रहना। तो वैसे ही हम जीवात्मा है, हम लोग वास्तविक भगवान के पास थे, धाम है ना, वहाँ पर खुश थे, लेकिन यहाँ कुछ भोग की इच्छा से, इच्छा द्वेष समुत्थे ना द्वंद्व मोहेन भारत, जब भगवान से अलग से भोग करने की इच्छा, जैसे छोटे बच्चा होता है, सपोज छोटा बच्चा माता पिता के साथ रहेगा, खुश रहेगा, लेकिन बोलेगा नहीं मेरा हाथ छोड़ दो, मैं जाकर खुद ही रोड में घूमना चालू कर दूंगा, होता है क्या, डेंजर में आ जाएगा। वैसे ही हमारा कुछ स्थिति है, अभी आकर अपना फैमिली बनाते हैं, भगवान का फैमिली छोड़ के, फिर अपना ही बड़ा साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं, और ये सब करने के बावजूद भी जब समझ जाते हैं कि भाई दुखी दुख का कारण है, जब भगवान के पास टर्न हो जाते हैं, फिर हम वास्तविक खुश हो पाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए ये मछली पानी के बाहर जिस प्रकार दुखी है, हम सब लोग जीवात्मा हैं, आत्मा का स्वाभाविक स्थिति है भगवान का नाम जप करना, भगवान के साथ रहना, भगवान के नियमों के साथ रहना। अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे हम दुखी रहेंगे, यही सोचेंगे ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। न्यू ईयर में कई लोग बोलते हैं अरे भाई जो इतना बड़ा बोतल पीकर भी 2 टांग में खड़ा है, उससे बड़ा आदमी कौन हो सकता है है कि नहीं। सब लोग बोलते हैं आई एम हैप्पी। कैन इमेजिन समवन हु हैज ड्रंकन, पी लिया है, चल नहीं पा रहा है, गटर में गिर गया है, वो फिर भी क्या बोलता है, आई एम हैप्पी। लेकिन कोई जो एक कोई सज्जन व्यक्ति होगा क्या बोलेगा, कितना कष्ट पा रहा है, शराब पी लिया है, चल नहीं पा रहा है, राइट।
तो जिस प्रकार एक सज्जन व्यक्ति एक शराबी को देखकर दुखी होता है, हम सब लोग को देखकर साधु संत भी दुखी होते हैं। देखो फैमिली में खुशी है ना, कितना दुख पा रहा है, कितना मेहनत कर रहा है 10 1 6 7 रोटी खाने के लिए दिन में, है कि नहीं। तो ये लेवल है आपका, चेतना जितना ऊपर रहेगा, आप ये जो कहते हैं बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं ना, तो नीचे दिखेगा कि हाँ ये लो प्रॉब्लम है, दुखी है। हाँ, तो ये जो है हम जीवात्मा हैं। तो अगर हम अपने संवैधानिक स्थिति, भगवान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, भगवान के धाम चले जाएं, उनका सेवा में रहेंगे, हम खुश रहेंगे। तो ये स्टोरी मैं बोल चुका हूँ। डेजोलेट आइलैंड, वो जो आइलैंड जहाँ पर जाकर 1 साल के बाद पहुँचा, तो बुद्धिमान व्यक्ति ही हैज़ फॉर्म फेथ इन गॉड, लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या बोलता है, बिलीव नहीं करता है, भगवान है नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, वो भगवान के नियम को फॉलो नहीं करता, हैं, जस्ट सोचता है कि मैं एंजॉय करूँगा। हाँ, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति वो भविष्य को सोचता है, आगे क्या होने वाला है ना, मृत्यु मुझे क्यों आता है, हाउ कैन आई ओवरकम ऑल दिस, ये प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए जो सोचता है उसको, है ना, ब्राह्मण बोला जाता है। जो नहीं तो कृपण, कृपण मतलब माइजरली, लाइफ का प्रॉब्लम को, जो उस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकालना नहीं चाहता। ओके, तो देखो ये कंपैरिजन है। जीवन में कई लोग आपके साथ में आएंगे, ट्रेन में एक यात्रा के जैसे है कि नहीं। तो इसलिए ये जो श्लोक बोला था, आहानि आहानि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम शेषा स्थावरम किम आश्चर्यम अतः परम। बकरी जैसे नहीं बनो, काट रहा है लेकिन ये थोड़ा घास खा कर आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार साइंस जो कुछ टेम्परेरी सॉल्यूशंस देता है, हम साइंस को बुरा नहीं बोल रहे हैं। आप लोग ये मत सोचिए कि यार प्रभु जी तो साइंस का धज्जा उड़ा रहे हैं इधर, ऐसा नहीं। हम साइंस को ये नहीं बोल रहे बुरा है, क्योंकि हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लेकिन साइंस कैन नॉट गिव अल्टीमेट सॉल्यूशंस। हम इसके साथ साथ भी इतने, कभी कभी हम लोग ये वहम में आ जाते हैं कि सब कुछ साइंस कर सकता है, पिता माता, ये धर्म अधर्म, ये सब कुछ नहीं सोचते हैं, सोचते हैं कि ये सब मूर्ख है जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में जाते हैं। आज साइंस फिर वही ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक चीज़ों के पीछे भाग रहा है कि नहीं, नेचुरल लाइफ सेट के पीछे भाग रहा है कि नहीं। आर्टिफिशियल लाइफ किसने बनाया, हमने बनाया, किसने बनाया, हम ही नहीं बनाया, साइंस मिलके, है ना। अभी फिर साइंस लोग सोच रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ हम लोग को नेचुरल बना, प्लांट ट्रीज पहले काट के जंगल, अभी कंक्रीट जंगल बना दिया, अभी बोल रहे कि प्लांटेशन करो, ये सब नो। फिर हमें वो नेचुरल लाइफस्टाइल में आना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं वेदास जो है हमें परमानेंट सॉल्यूशंस देते हैं। वो जो है ये 2 सवाल का जवाब देते हैं, व्हाई एम आई सफरिंग, व्हाट इज़ द गोल ऑफ लाइफ। ये 2 प्रश्न जो है हमें पूछना चाहिए, और वेदास इसका सॉल्यूशन देता है, प्रश्न का जवाब देता है। हम क्यों सफ़र कर रहे हैं, जैसे मैं बोला, कोई अमीर बाप का बेटा मतलब पिता माता के कस्टडी से खुद ही इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहेगा, प्रॉपर्टी लेकर। ये बाइबल में एक स्टोरी आता है ना, स्टोरी प्रोडिगल सन्स, सुने हो? जो ये बच्चा जो है पिताजी से डिमांड करता है, मुझे अपना प्रॉपर्टी का शेयर दे दो। पिताजी बोलते हैं मैं तो ज़मींदार हूँ, तुम मेरे साथ रहो, बस सब कुछ तुम्हारा है। बोल नहीं, वो बिल्कुल पिताजी से सब कुछ, जो अपना प्रॉपर्टी थोड़ा मांग के जाता है, लेकिन और एक अच्छा लड़का भी होता है, तो ये जाता है बाहर। जब तक इसके पास धन होता है, कई सारे मित्र होते हैं, एंजॉय करता है लाइफ, राइट। और जैसे इसका धन खत्म हो जाता है, सारे फ्रेंड्स भी चले जाते हैं। और अभी ये सोच रहा था पिताजी से, तो पिताजी का बात नहीं सुना, गलत में करके आ गया हूँ, अभी क्या करूँ, खाने के लिए कुछ नहीं, तो होटल में काम करता है। कई बोलते हैं जो सुअर, जो पिग रखने वाला व्यक्ति, उसका भी क्या बोलता है, पिग लोग चराने के लिए जाता है, और खाना क्या खाता है, जो पिग का बचा हुआ खाना खाता है। बाद में कोई होटल में काम करते, कोई गैरेज में काम करता है। इतना कष्ट में होता है व्यक्ति, क्यों? पिताजी से उसने अलग हो गया, इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहा। एक समय में पिताजी के मित्र आते हैं, एक गैरेज में कहीं पे मिलते हैं, बोलते अरे तुम इधर क्या कर रहे हो? बोले कि नहीं,
फिर बोलता है अपना स्टोरी, बोले कि वहाँ पर तुम्हारा पिताजी जो है तुमको याद कर कर के रो रहे हैं, ऐसा नहीं कि तुम आ गए तुम बड़ा खुश में है, नहीं, बोलते कि चलो अभी, ये हेजिटेट कर रहा था, फिर भी ये जो पिताजी का मित्र हैं इनको उठा के लिया पिताजी के पास। जैसे ही दूर से खबर गया कि मेरा बेटा आ रहा है, जमींदार पूरा चला गया जहाँ पर आधे रास्ते से जाकर उसको आलिंगन करता है, बिल्कुल अपना आंसुओं से उसको धो लेता है। बाद में भले बेटा जो बोल रहा था पिताजी मैंने तो गलती किया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे घर में एक नौकर जैसे भी रखोगे मैं रहूँगा। पिताजी ने नौकर क्या, तुम घर का मालिक हो। तो पिताजी जो है सेलिब्रेट करते हैं, समझ रहे हो। तो इस प्रकार हम सब लोग का स्थिति ऐसे कुछ है। ये दुनिया में दुख पाने का एक ही कारण भोला जैसे हैं हम लोग। भगवान को छोड़कर हम सोचे कि शायद भगवान से दूर रहकर हम खुश हो पाएंगे, है ना। पिता माता से दूर रहने से कितना खुश हो पाता है बच्चा, छोटा बच्चा स्पेशली। तो एग्जैक्टली हमारा ये प्रॉब्लम है। तो रूट कॉज पे ध्यान देना है, वेदास बोलता है कि नहीं। अगर भगवान के नियमों के साथ अलाइन करेंगे, हैप्पी फैमिली। हनुमान देखो, है ना, भगवान के साथ हर समय थे, भगवान का सेवा करते रहे, खुश। लेकिन रावण कितना भी प्रयास किया फिर भी बाद में खुद का ही विनाश के ओर चला। So when we follow God's laws, we become happy. We break, we become unhappy, we become sad. जीवन का लक्ष्य क्या है? ऐसे बोला कि हम क्या है, आत्मा है। ये पहले अध्याय में हम देख चुके हैं। तो आत्मा होने के नाते शरीर तो हम बदलते हैं, जैसे ये कपड़े बदलते हैं, शरीर बदलते हैं, लेकिन क्या इसका स्टॉप है कुछ? यस, जब हम भगवान के धाम चले जाएंगे, वी हैव इटर्नल स्वरूप, सच्चिद आनंद। तो वहाँ पर आप लोगों को भूखा प्यासा ये कुछ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वहाँ पे खाना है, ठीक है। और व्यक्ति बोलते हैं वहाँ पर हर एक बात जो है गाना है, हर एक चलना, बोलते हैं को नाचना है। हर कोई जो भगवान का सेवा में आनंद में रहता है कभी नहीं थकता है। कैन यू इमेजिन? कितने लोग ऐसे जगह पे जाना चाहेंगे? ए सर नो? यस। तो आत्मा होने के कारण हमारा जो है ड्यूटी बनता है कि अपना जो है ये नॉलेज में आए कि हम लोग वास्तविक ये दुनिया का नहीं है, ये दुनिया का जर्नी में है, कुछ गलती के कारण अभी अपने आप को रेक्टिफाई करना चाहिए। तो ये सब प्रश्न पूछना जो है सॉल्यूशन है। व्हाट हैपेंस टू अस आफ्टर डेथ, है ना। एक कपड़े से दूसरे कपड़े जैसे लेते हैं पेमेंट देकर, तो एक किसी पास साइकिल है वो बाइक ले सकता है, कार ले सकता है, प्लेन ले सकता है, या साइकिल के बाद भी उसके बाद कुछ क्षमता भी नहीं हो दूसरा खरीदने के लिए, तो धन नहीं हो। तो वैसे ही हम लोग अच्छे कर्म करेंगे, एक व्यक्ति को कर्म के हिसाब से उसको शरीर मिलता है। अगर कोई आध्यात्मिक कार्य करेगा, भक्ति करेगा, भगवान के धाम चला जाएगा, जहाँ पर ये जन्म मृत्यु वैकुंठ, कुंठ मतलब कुंठ जगत, जहाँ पर कष्ट हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैवी क्लेश। टर्म से आप लोग पीपीटी इसलिए शेयर करते हैं, बाद में जाकर देखो बोल के, लेकिन है ना। तो ये हम लोग जब तक ये शरीर है ना, स्पिरिट सोल मूव्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, अपने कर्म के हिसाब से हम एक शरीर से दूसरे शरीर बदलते रहते हैं। ये प्रश्न अभी पूछ सकता है कि कोई जब पूछता है ऑन व्हाट बेसिस, किस आधार पर हम शरीर मिलता है, तो मैं बोल दिया आप लोग, है कि नहीं, कर्म के हिसाब से। तो हमें बस अपने कर्म को अभी बदलना है, फ्रॉम मटेरियल टू स्पिरिचुअल। जैसे करनी है वैसे, हाँ, एज ए सो सो शाल यू रीप, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग रिएक्शन। यस, ये इंस्टेंट रिएक्शंस है, कुछ डिलेड है। मैं ये बोल चुका था पहला बार, आप लोग याद है? आपको कुछ सपोज पेट खराब हुआ, डॉक्टर कब बोलेगा, क्या बोलेगा, कितने घंटे पहले क्या खाया था, राइट, कल रात को क्या खाया था।
या किसी को कैंसर हो गया, डॉक्टर क्या पूछेगा, कब से चालू किया था ये, है कि नहीं, स्मोकिंग वगैरह। तो ऐसे कई कर्म जो है इवन कई जन्मों के बाद भी आता है। अभी जैसे कोई बुद्धिमान है, कोई बहुत ही बॉर्न मतलब रिच, कुछ लोग बॉर्न इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, बहुत ब्रिलियंट है, ऐसे खाली एक दिन में नहीं आ गया, वो पूरे जन्म में किया है, कहीं ना कहीं वो अटक गया था। ओके, तो जब तक हम लोग ये 4 प्रकार के पाप कार्य करते रहेंगे, मीट ईटिंग, फोटो देख रहे हो, ये किसके लिए है? केवल जीवा का सुख के लिए। देखा जाए हम लोग सर हेर्बिवोरस है, हम लोग इसे बोलते हैं कार्निवोरस, मतलब बहुत नॉन वेज वेज दोनों खा सकते, नहीं, ह्यूमन बींग्स आर सपोज टू बी हेर्बिवोरस। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयचति। पत्र पुष्प फल जल में भी आप जब पत्ते हो, फल हो, फूल, उसको भी काट के लाते हो तो उसमें भी कष्ट होता है, लेकिन उनका चेतना बहुत कम है प्लांट्स का, तो उसमें उतना पाप नहीं है। उसमें फिर भी पाप है, जब आकर भगवान को अर्पण करते हो तब सब पाप चला जाता है उसमें से, है ना। किसी ने एक बार बोला, श्रील प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, बोला कि प्रभुपाद आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन, you know, Prabhupada told that what's great about being a vegetarian, even monkeys are vegetarians, है ना, बंदर भी नॉन वेज नहीं खाता है। बोलो वी आर कृष्णाटेरियंस, हम भगवान जो सादा जो शाकाहारी भोजन खाते हैं उसको भगवान को अर्पण करके खाने से उसमें से पाप चला जाता है। 3 अध्याय 13 नंबर श्लोक भगवद गीता किसी के पास है, वहाँ पे भगवान बोलते हैं अगर कोई मेरे को अर्पण करके यज्ञ शिष्ट सिनत संत, जो यज्ञ करके जो भगवान मतलब भगवान को ऑफर करके जो प्राप्त करता है तो वो वास्तविक सिनफुल जो सिन फ्री प्रसाद होता है। अदरवाइज बोलते केवल जो है ये पच्यंती ते अघम पापा, हाँ, बोलते हैं कि जो व्यक्ति केवल खुद के लिए कुकिंग करके खाता है आत्म कारणात, वो केवल जो पाप ही खाता है। अब सोचिए, अब डरिए मत, जो भी है धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, कैसे भगवान को भोग अर्पण करके खाना है सब सिखाएंगे। लेकिन है कि हम लोग जब ये नहीं मानते हैं कि हमने ये सब जो अन्न है, अनाज है, जितने सारे फल फूल है, क्या हम लोग बनाते हैं? आपका साइंस टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर वाले बना पाएंगे? कितना भी लाखों करोड़ों खर्च करें, जो प्रकृति से आता है। प्रकृति किनका है? भगवान का है ना। तई भी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान बोलते हैं ये प्रकृति जो है मेरा है। तो ये सब हम जब भगवान को थैंक यू नहीं बोलेंगे तो नेचुरली अपने हिसाब से एंजॉय करेंगे तो दुख पाएंगे। तो इसलिए मीट ईटिंग जीवा के शुक्ल जस्ट फॉर, है ना, सेटिस्फाइंग और टंग। अरे खाना है कितने सारे चीज़ है, और इतना हद हो गया गो मांस खाना। शास्त्र में बोला गया अगर कोई किसी को बहुत ही आदत है, चलो बकरी हो तो कुछ लोअर एनिमल्स, लेकिन सीधा गो मांस जिसको माँ मानते हैं हम, जिसका जो है दूध लेकर पीते हैं, जैसे वो दूध देने के लिए ख़त्म हो गया तो क्षमता, उसको लोग मार दो और उसका मांस ही खाओ, कितना गलत है। इंटॉक्सिकेशन, इतने सारे चीज़ें, फिर देखो शराबी नशा आदि करना, और समाज में कई सारे वायलेंस क्रिएट करना, ये भी गलत है। यहाँ तक कि टी एंड कॉफ़ी आर एडिक्टिव, उसमें क्या है, कैफीन जो है वो एडिक्टिव है, स्लो पॉइजन बोलते हैं। ऐसे आदत हो जाएगा, मुझे पता है मेरा मदर फादर बोलते हैं 4 बार दिन में लेते हैं टी, उसके बगैर उनका सर दर्द होने लग जाता है। आप लोगों में से ऐसे कई लोग होंगे मुझे लग रहा है, राइट। सो इवन वी अवॉइड इन इस्कॉन, वी अवॉइड दिस थिंग्स। मीट ईटिंग में अंडे तक, कुछ लोग तो बोलते हैं अंडे वेजिटेरियन है, आश्चर्य। इसके ऊपर थे कई सारे बैकफोर्थ आर्गूमेंट्स होता है, वी जस्ट फॉलो शास्त्र। आप लोग अगर चाहिए इन्फॉर्मेशन हम ग्रुप में भेज सकते हैं, इसके ऊपर पूरा पेज नोट्स। 4 पिलर्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन है क्या, गैम्बलिंग, शॉर्टकट तरीके से क्या कर लो, करोड़ों कमा लो, वाह, है ना। उसके लिए कभी कभी लोग जो है किसी से बोरो करके लेते हैं, धार उधार में कुछ लेकर दे देते हैं धन की आशा में, लेकिन कभी तो पाते हैं, नहीं तो कभी डूब जाता है। युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े राजा, धार्मिक राजा,
देखो उनको ज़बरदस्ती वो जो जुआ खेल में लिया गया था, ये मत सोचिए कि युधिष्ठिर धार्मिक राजा थे कैसे जुआ खेला। ये क्षत्रिय कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसा है, क्षत्रिय को अगर कोई युद्ध के लिए पुकारे या ऐसे गैम्बलिंग के लिए पुकारे, उसको मना नहीं कर सकता, उनके लिए इंसल्ट है। क्षत्रिय जो इंसल्ट मृत्यु जैसा है उनके लिए। युधिष्ठिर बोल रहे थे दुर्योधन, ये धन जो मैं रखा हूँ किसके लिए? भगवान का सेवा के लिए, लोगों का सेवा के लिए। तुम मेरे को क्यों ये खतरनाक कार्य में शामिल करने के लिए बुला रहे हो? लेट अस स्टॉप। लेकिन दुर्योधन जो है अभी ललकार रहा था तो पार्टिसिपेटेड। देखो इतने बड़े धार्मिक व्यक्ति जब उसमें गए तो क्या हुआ? 13 साल वनवास, अपने पत्नी को भी डाल दिया उसमें, है कि नहीं? तो ये हो सकता है गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग हम भक्त लोग अवॉइड करते हैं। कई लोग ट्रेडिंग के नाम पे चलाते हैं, शेयर मार्केटिंग। आर यू गोइंग फॉर ए लॉन्ग टर्म प्लान, या दिन रात सुबह 9 से रात 12 बजे तक लगे रहते हैं उसमें, ये मार्केट में बड़ा रेट में उसमें डाल दो। कितना एंजाइटी है व्यक्ति को, अगर उसमें लगा रहेगा माला कब करेगा? हरे कृष्णा उसमें लगा रहेगा। हाँ, सो ये एंजाइटी हम अवॉइड करते हैं। देखो देयर इज नो शॉर्टकट टू एनी बिग प्लेस, दैट शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट, है कि नहीं? तो इसलिए डोंट गो फॉर शॉर्टकट। और भक्त हैं आप लोग, अगर भक्ति करने के लिए सही मार्ग में आ रहे हैं, बड़ा ईमानदारी से जो कमा रहे हैं उसमें खुश रहिए, भगवान देंगे जितना है, जितना ज़रूरत है। देयर इज़ नो एंड टू वांट्स। डिजायर अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन नीड जितना है, जितना ज़रूरत है वो ज़रूर हो जाएगा, है ना? बस हमें भगवान को भरोसा होना चाहिए। तो गैम्बलिंग वी शुड अवॉइड। सिमिलरली इलिसिट सेक्स, मतलब अवैध पुरुष और स्त्री संपर्क, भले शादी से पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और क्या क्या होती है, शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, ऑल दीज थिंग्स आर बियॉन्ड जो है रूल्स रेगुलेशंस। ये कोई शास्त्रों की विधि के हिसाब से नहीं है। वही नियम गीता में भगवान बोलते हैं, धर्म अविरुद्ध भूतेषु, धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। है भरत, बोलते हैं कि भरतवंशी अर्जुन बोलते हैं कि जो काम, जो फैमिली लाइफ विदाउट नॉट ब्रेकिंग द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ शास्त्र, धर्म अविरुद्ध, धर्म के जो विरुद्ध नहीं है। ऐसे जब पुरुष स्त्री साथ में आते हैं उसमें क्या होता है, जो बच्चे भी आते हैं वो भी संस्कारी रहते हैं, नहीं तो सब वर्ण संकर बनेंगे। बच्चे सब बनेंगे तो बाद में आतंकवाद बनेंगे, कुछ भी कल्चर फॉलो नहीं करेंगे, है कि नहीं? कई सारे नियम हैं। तो इस प्रकार का अगर नहीं फॉलो करेंगे क्या होता है, प्लेजर के लिए यहाँ वहाँ भागते हैं और उसमें मैस हो जाता है लाइफ। आजकल का लिव इन रिलेशन, जिसके साथ मजा करना करो, फिर छोड़ दो, चलो इसके साथ नहीं जम रहा है, तीसरे के साथ जाओ, चौथा के साथ जाओ, क्या होगा वो लाइफ से? बहुत खतरनाक है लाइफ। तो एज डिवोटिस हमारा अगर मन शांत करना है, ये मन में बड़ा अपवित्रता क्रिएट करता है। ये जो इलिसिट कनेक्शन से मन की जो है पवित्रता खत्म हो जाता है। हर समय चिंता करोगे कहाँ क्या करूँगा, गंदे काम करूँगा, उसके लिए बहुत भारी पैसा भी खर्चा करना होगा, राइट? तो ये 4 नियम जो हम ISKCON में फॉलो करते हैं क्या है? नो मीट मतलब मांस भक्षण नहीं करना, नो गैम्बलिंग, फिर नो इंटॉक्सिकेशन इंक्लूडिंग टी एंड कॉफ़ी चॉकलेट्स, देन नो इलिसिट सेक्स, है ना? इवन उसमें मोबाइल्स, स्पेशल यूथ में उसका मिसयूज बहुत गंदे तरीके से करा जा सकता है, राइट? देयरफॉर वी यूज पेरेंटल कंट्रोल्स। रात 8-9 बज जाने के बाद मेरे मोबाइल में ऐसे कि सब कुछ बंद हो जाता है, केवल फ़ोन कॉल चलेगा इमरजेंसी के लिए, और उसमें SMS, नो व्हाट्सएप, नो यूट्यूब, बस ब्लॉक कर सकते हो आप लोग। पेरेंट्स जो अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, यू कैन पुट दैट क्वेश्चन यू आप, ऐसे कुछ है ना? वो क्या क्या कर रहा है मोबाइल का सारे स्कैन हो जाएगा आप लोगों को। सोचिए अगर किसी को डर है कि मेरा पिताजी देख रहे हैं मैं मोबाइल में क्या कर रहा हूँ, थोड़ा कंट्रोल में रहेगा कि नहीं? यस। सो देयरफॉर ये सब जो है, अगर ऐसे 4 प्रकार के पाप कार्य करेंगे हम नरक की ओर जाएंगे। जो मांस खाने की इच्छा, अगले जन्म टाइगर भी बन सकता है,
जो बहुत शरीर दिखाता है वो वृक्ष बन के रहेगा, खड़े रहेगा। सब हीरो हीरोइनी जो है ना, शरीर सब दिखाते रहते हैं, उनका भविष्य क्या है? पेड़ का शरीर। ठंडे, बारिश, गर्मी, हर प्रकार स्थिति में क्या करो? शरीर दिखा के खड़े रहो। ये होता है। ऐसे अगर पापमय कार्य में लगे रहोगे, देखो ये पेड़ बना, इससे पहले का क्या था? हाँ, टाइगर, पेड़, ये सब भगवद गीता में फोटोस है, ठीक है। बट इफ़ यू फॉलो कुछ तपस्या, सुबह थोड़ा जल्दी उठना, भगवान का नाम जप करना, शास्त्र पढ़ना, है ना, साधु संग करना, ये सब करेंगे हमारा चेतना। इसलिए बोलते हैं हम ABCDE। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, B फॉर बुक्स, हम शास्त्र पढ़ते हैं, C फॉर यज्ञ, जो हमारा चांटिंग, नाम यज्ञ, फिर D फॉर जैसा अन्न वैसा हमारा डाइट या डेटी वर्शिप, या जो धाम वास, मंदिर में आना, संगत में रहना, या घर को ही मंदिर बना देना, घर में भगवान का विग्रह रखो, पूजा करो, सुबह शाम पति पत्नी बच्चे सब साथ में आकर भगवान का पूजा करो। इसलिए बोलते हैं द फैमिली व्हिच प्रेज टुगेदर दैट स्टेज टुगेदर, है ना। जो साथ में आकर प्रार्थना करते हैं वो साथ में रहते हैं। लेकिन जिस फैमिली में प्रार्थना नहीं होती है, खाली मैं मेरा, इसमें जो लड़ाई करते हैं, वो फैमिली टूट जाता है। मैं ही सही हूँ, आप गलत है, आप सही हो। तो इस प्रकार के चीज़ों में जो है कोई साथ में नहीं रहता। तो ये सब फॉलो करेंगे, धीरे धीरे हमारा चेतना आगे बढ़ते जाएगा, है ना। यस, E फॉर एंगेजमेंट, हम भगवान का सेवा करते हैं, ठीक है। तो ये है परमानेंट सॉल्यूशन। अगर हमारा लाइफ का, इट्स नॉट वन नाइट प्रोसेस, लाइफ टाइम कितना है? इट कैन इवन टेक मैनी लाइफ टाइम्स। बट श्रील प्रभुपाद बोलते थे ये एक लाइफ में ख़त्म कर लो। कितना लाइफ और करना है? अरे प्रभु जी आराम से करते हैं ना। नहीं, क्या पता अगले जन्म में, अगले जो जन्म होंगे हम मनुष्य शरीर में रहेंगे नहीं। मामोपेत्य पुनर्जन्मम दुःखालयम अशाश्वतम नप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गतः। जो बोलते हैं कि जो महात्मा लोग हैं जानते हैं दुनिया का स्वभाव क्या है, दुःखालयम अशाश्वतम, टेम्पररी है। और दुःखालय इसलिए बोलते हैं कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय अशाश्वतम नप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिम। जो महात्मा लोग हैं वो डेस्टिनेशन को डिजायर करते हैं जहाँ पर जाने के बाद कोई इस दुनिया में बैक आना नहीं चाहता, है कि नहीं। जो दुनिया का स्वभाव क्या है, दुःखालयम और अशाश्वतम, है कि नहीं। एक तो है कि दुख काल है, साथ ही साथ एक टेम्पररी है। तो अगर परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है, ये सॉल्यूशन का जो गोल था, पहले तो क्या करो, प्रॉब्लम क्या है समझो। क्या था प्रॉब्लम्स? रियल प्रॉब्लम्स, जन्म मृत्यु जरा, फिर 3 प्रकार का और समस्या, आध्यात्मिक क्लेश, हाँ आध्यात्मिक मतलब मन और शरीर से कष्ट, आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवात्माओं से, आदि दैविक मतलब प्रकृति से। तो पहले प्रॉब्लम जानो। आइंस्टाइन जैसे बोले अगर मुझे 1 घंटा समय है, ऐसे एक सॉल्यूशन, मेरा लाइफ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर मेरे लाइफ के ऊपर पूरा डिपेंड करता है, मैं तो 55 मिनट्स भी ले सकता हूँ। किसके लिए? असली प्रॉब्लम जानने के लिए, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स जाने हम लोग आज के सेशन में। और साइंस जो है कई सारे टेम्पररी सॉल्यूशंस देता है, लेकिन वेदास जो है ये 2 प्रश्न का जवाब देता है कि मैं, वाई एम आई सफरिंग, दुनिया में कष्ट पाने का क्या कारण है? क्या कारण है? भूल गए? यस, कुछ भी, कुछ प्रोडिगल सॉन का स्टोरी बोला, जो लड़का अपना पिताजी को, स्टोरी भी भूल गए, है कि नहीं। जो बच्चा जो है पिताजी से प्रॉपर्टी लेकर एंजॉय करने के लिए चाहा, वही उसका दुख का कारण बना। आप लोग क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? ना कुछ समझ में नहीं आया। मैं स्टोरी बोल रहा हूँ क्या? बस
इतना स्टोरी बोल रहा हूँ किसी समझ में नहीं आ रहा है। क्या है हमारा दुख पाने का क्या कारण है? हाँ, कोई एक जन बोलिए हाथ उठा के। यस प्रभु जी। हाँ, वो है रूट कॉज। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम हाँ हाँ यस, उससे क्या सीखते हैं हम? जिस प्रकार हाँ हाँ यस, जिस प्रकार मछली पानी के बाहर भले कितना भी प्रयास करो, हर सुविधा दे दो, खाना पीना एसी में रखो, फिर भी कभी खुश नहीं होगा जब तक उसको पानी में नहीं डालें। वैसे ही हम जो आध्यात्मिक जगत में जो भगवान के साथ थे, जैसे वो बेटा जो अपने पिताजी के साथ था, छोड़ दिया तो कष्ट पा रहा है, ये रूट कॉज है। तो वो है क्योंकि वो स्थिति को हम भूल गए हैं। आत्मा होने के नाते हमारा सेवा धर्म है, परमात्मा का सेवा करना, लेकिन हम लोग उसको छोड़कर ये दुनिया में भोग करने की इच्छा में इंडिपेंडेंट ईश्वर बनना चाहते हैं, इसलिए कष्ट पा रहे हैं। यही तो है। पूरा क्लास खत्म होने के बाद अगर ये रेस्पॉन्स रहेगा तो क्या करें? राइट? हाँ, सॉल्यूशन क्या है? क्या सॉल्यूशन हमने लास्ट में देखा? 4 प्रकार के। तो हम कष्ट पाने का क्या कारण है? जो सिंफुल लाइफ, 4 प्रकार के पापमय कार्य क्या क्या है? यस, मेडिटेटिंग, यस, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन एंड डिलीशियस सेक्स। तो ये सब पापमय कारण के काम के कारण जो है, पापमय कर्म के कारण हमारा ये जो भोग की इच्छा, ये जो 4 प्रकार के चीज़ों से हम करते हैं, इसलिए संसार में गिरे रहते हैं। इवन अधोगति भी होता है, नीचे की ओर जाते हैं। लेकिन जैसे हम बोले एसोसिएशन, साधु संग करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, यज्ञ जो नाम यज्ञ चांटिंग करेंगे, भगवान के प्रसाद जो भगवान को अर्पण करके खाएंगे, और कुछ भगवान की सेवा करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारा चेतना शुद्धि होते जाएगा और हम जो है ये दुनिया के जो कष्ट से वैकुंठ जगत जा सकते हैं। ठीक है? यस नो? हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है?